नमस्कार, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को पहले से मालूम है कि सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई को होने वाला है। 28 जुलाई इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है। बाकी के KGMU अटल बिहारी वाजपेयी नर्सिंग एग्ज़ाम 2022 का जो होगा वो भी आपका इसी मंथ में एग्ज़ाम है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट करते हैं कि मैम बताइए कि इन दिनों मुझे क्या पढ़ना चाहिए जिससे मेरा 2022 में सिलेक्शन हो सके, कौन कौन से चैप्टर्स मुझे पढ़ने चाहिए। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन बचे 15 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। फिजिक्स और बायोलॉजी में, फिजिक्स और बायोलॉजी की बात करेंगे। बच्चे ज़्यादातर फिजिक्स के लिए कमेंट करते हैं, फिजिक्स में मुझे बता दीजिए कि क्या पढ़ना है। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे कि फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे जो आपके एग्जाम में, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ क्या सीपी नेट की फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कब है, क्या डेट इसकी बढ़ा दी जाएगी, क्या इसकी डेट है वो बढ़ा दी जाएगी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू जुड़े हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि इस चैनल पर हमारे द्वारा यानी आरती मैम के द्वारा रोज़ शाम 6 बजे लाइव क्लास आती है बायोलॉजी की, जिसमें हम किस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चलाते हैं। वो सीपी नेट आपका, सैफई पैरामेडिकल, KGMU अटल बिहारी वाजपेयी नर्सिंग एग्ज़ाम या किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो 2022 में, उन सभी के लिए वो क्लास चलती है। क्वेश्चन हम जो भी लेकर आते हैं वो NCERT बेस होते हैं, NCERT बेस क्वेश्चन कराती हूँ। साथ ही साथ क्वेश्चन जो होते हैं वो दोनों भाषाओं में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि KGMU में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश में पूछे जाएंगे, जबकि सीपी नेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम दोनों भाषाओं में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि KGMU वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने KGMU में फॉर्म डाला हुआ है। तो क्वेश्चन जो हम बायोलॉजी के कराती हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में कराती हूँ। बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं लगभग। और साथ ही साथ यदि आप ये क्लास को फॉलो करते हो तो हम गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। यदि माना कि 34 क्वेश्चन या सीपी नेट में आते हैं, आप 30+ क्वेश्चंस करके आएंगे। जैसा हम बताएं वैसे आप करते चलो, ठीक है, जैसा हम बताएं वैसे ही आप करते हुए चलो, वैसे ही पढ़ते हुए चलो, तो आप 30+ करके आओगे गारंटी से। चलिए अब बात करते हैं। तो आप शाम 6 बजे डेली लाइव क्लास जो चलती है इसे ज्वाइन जरूर कर लें, अभी भी आपके पास टाइम है। शाम 6 बजे जो लाइव क्लास चलती है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास क्या है, टाइम है, अभी भी आप अच्छा कर सकते हो। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की, वो क्लास को शाम 6 बजे ज़रूर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं कि इन 15 दिनों में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो आपने पहले पढ़ रखा है, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन ज़रूर कर लेना। देखो, जब तक आप रिवीजन आपने खूब पढ़ लिया हो, आप बहुत दिनों से तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं 6-6 महीना पहले से, लेकिन यदि आपने जो पढ़ रखा है और जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन नहीं किया इन दिनों में अभी, तो आपका पढ़ा लिखा जो भी होगा पहले वाला वो सब बर्बाद है। तो आपसे मेरा कहना यही है कि आप जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है उसका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, ठीक है, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात, आपको क्या करना है, इन बचे हुए 15 दिनों में प्रैक्टिस के लिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। आवाज़ आ रही है? तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिवीजन करना है जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है। साथ ही साथ उसके बाद यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास नीट के यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप उनको ज़रूर लगा लेना, 2000 से लेकर और 2022-21 तक के। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार ज़रूर लगा लें, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। साथ ही साथ पहले से जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि सीपी नेट के फॉर्म। अभी हम आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के चैप्टर्स भी बताऊंगी। सीपी नेट के जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो क्या है, सैफई पैरामेडिकल फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपको पता है कितनी है, 16 जुलाई। 16 जुलाई तक ये फॉर्म आपके डलेंगे, 16 जुलाई तक आपके फॉर्म डलेंगे। तो आप सभी लोग फॉर्म को डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है,
तो देखो अभी तक हमने जब वेबसाइट चेक की है तो उसमें अभी कोई आपकी डेट बढ़ाई नहीं गई है। डेट अभी तक कोई डेट नहीं बढ़ी है। जो लास्ट फॉर्म की डेट है आपकी सीपी नेट की वो 16 जुलाई रात 12 बजे तक डालेंगे। 16 जुलाई रात 12 बजे तक डालेंगे रात्रि। तो आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला तो डाल दीजिएगा, क्योंकि आज आपकी 13 जुलाई हो चुकी है। आपके पास यही 2 दिन बचे हुए हैं। इन्हीं 2 दिन में आपको अपना फॉर्म डाल देना चाहिए। ठीक है, पेपर आपका जो है वो 28 जुलाई को है। आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, वो भी अच्छी तरीके से। यह 2022 में आपको सफ़ेद कोट पहनना है। ठीक है, सफ़ेद कोट पहनना या चाहते हो 2022 में, तो आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी होगी। अब चलिए, तो इसकी फॉर्म की डेट बढ़ा दी जाएगी। डेट या इसकी फॉर्म की बढ़ा दी जाएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब चलिए, अब बात करते हैं कि बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है और हमने कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर करा भी दिए हैं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे। तो देखो, सेल बायोलॉजी से जो भी बनने वाले क्वेश्चन है वो हम करा चुकी हूँ। आपने क्लास नहीं देखी है तो क्लास जरूर देखिए। सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप देखिए जाके। तो सेल बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन बने हम करा चुकी हूँ। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, ये भी हम आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है, फ्लावरिंग प्लांट, ये भी हम आपको करा चुकी हूँ। ये इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो हम आपको करा चुकी हूँ। बच्चों ने देखे भी हैं, आपने भी देखे होंगे शायद है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये भी हम आपको करा चुकी हूँ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके, 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थ्योरी का टाइम है तो अच्छी बात है, पढ़ लो थ्योरी, नहीं तो क्वेश्चन तो जरूर ही लगा लेना। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये भी हम आपको करा चुकी हूँ। एनिमल किंगडम ये कल ही हमने कराया हुआ है, बचा हुआ है वो आज शाम 6 बजे कराएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में यहाँ से 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2018 एग्जाम सीपी नेट में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 7 से लेकर 8 पूछे गए थे, और बाकी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। KGMU जैसे आपका इसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बचा हुआ है वो आज शाम 6 बजे लाइव में हम करा दूंगी। और आगे जो आपका होगा वो प्लांट किंगडम ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस आप लोग जरूर लगा लें। तो इसके बाद एनिमल किंगडम के बाद हम आपको प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे, पादप जगत। ठीक है, जंतु जगत हम आपको करा चुकी हूँ। तो ये चैप्टर्स हम कंप्लीट भी करा चुकी, 1 2 3 4। ठीक है, इतने हम आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। एनिमल किंगडम आज मेरा खत्म हो जाएगा। प्लांट किंगडम जो है इसके बाद प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, आगे आपको क्या पढ़ना है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में आपको देखो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। आगे नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है बायोमोलिक्यूलस, यानी कि जैव अणु, जो आपको केमिस्ट्री में भी काम करेगा। केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है जैव अणु, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैव अणु से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में, लिपिड से संबंधित क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, लिपिड से संबंधित क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो आप लोग इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में। 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। ठीक है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन से। तो इसे भी आप लोग पढ़ें, हम करा दूंगी। ये जो भी हम चैप्टर यहाँ पर लेकर आएंगे हम आपको कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी पढ़ें, आप भी अपना घर पे पढ़िएगा। कुछ हम पढ़ा दें, कुछ आप पढ़िएगा, इसी में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पादपों में श्वसन पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। प्लांट हार्मोन, यहाँ से क्वेश्चन 2018 में पूछे जा चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ से। प्लांट हार्मोन से 2018 में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसे भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकी। ठीक है, जेनेटिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पिछले ईयर भी आए हुए थे, 2020 में भी आए हुए थे। तो जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी आपको पढ़ना होगा। बायोटेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोटेक्नोलॉजी से पिछले ईयर भी क्वेश्चन आए हुए थे, इकोसिस्टम। और उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद इशू ऑफ इन्वायरमेंट, ये क्लास 12th का चैप्टर है, पर्यावरण के मुद्दे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। ठीक है, तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये क्लास 12th का चैप्टर है। इतने चैप्टर आपको बायोलॉजी में और पढ़ने होंगे।
और इसके साथ साथ और यदि आपके पास टाइम है तो बाकी के और भी जो चैप्टर हैं तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र है, इनको भी एक बार ज़रूर देख ले। ठीक है, तो ये चैप्टर्स से आपके बायोलॉजी के जो आपको इन दिनों में पढ़ने पड़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में आपको इतना यदि आप पढ़ लेते हो तो तब भी आप अच्छा करके आओगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एक क्वेश्चन आपको बीमा से ज़रूर मिलेगा, बीमा से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। बीमा मात्रक पता होने चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण जैसे पृष्ठ तनाव है और आपका प्रत्यास्थता का है, मात्रक बीमा है, इसकी बीमा पूछी जाती है, पूछी गई थी 2018 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ लॉस ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम, गति के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्क, पावर और एनर्जी, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए इसके, और ये हमारे क्वेश्चन हमारे चैनल पर डले हुए हैं। फिजिक्स की लगभग 50 वीडियो डली हुई हैं, उनको आप देख सकते हो। फिजिक्स की लगभग 50 वीडियोस डली हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। यदि आपके पास टाइम है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इसे पढ़ लेना है। वेव्स यानी तरंगे, पिछली ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था वेव से। ठीक है, पिछली ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही साथ आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद गेट पढ़ लेना। 12th क्लास में एक चैप्टर दिया है गेट, गेट आपको नॉर गेट और गेट, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी करंट। उसके साथ साथ आपको प्रत्यावर्ती धारा भी पढ़नी है। प्रत्यावर्ती धारा से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो आप लोग इन चैप्टर्स को जरूर पढ़िएगा। और फिजिक्स में हमसे जितना होगा हम उतना करा दूंगी बचे हुए लास्ट के 5 दिन में। ठीक है, और बाकी का आप अपना खुद पढ़िएगा और अच्छे से इन चैप्टर्स को यदि आप क्लियर कर ले तो जो भी हमने ये बताए हुए हैं तब भी आप एग्जाम में कुछ करके आओगे। और साथ ही साथ आपने पहले से पढ़ रखा होगा, और जो चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो भी चैप्टर्स आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको भी अपने साथ पढ़ते हुए चलना। ठीक है, चलिए अब बात करते आगे। तो ये था हमारा जो भी इन 15 दिनों में जो हमें महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने आपको बता दिए। आप इनको पढ़िएगा और शाम 6 बजे जो लाइव क्लास चलती है इसे जरूर ज्वाइन करें। जो भी चैप्टर्स हमने यहाँ पर बताई है हम कराने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पर जो भी बायोलॉजी के चैप्टर्स बचे हुए हैं, इन बचे हुए दिनों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सभी चैप्टर्स से आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएँ, वो भी NCERT बेस और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो आप क्लास शाम 6 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप खुद पिछली क्लास में देख सकते हो कि हमने किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते। थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, मोर यहाँ पर बोल रही हैं तो उसके लिए सो सॉरी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, मिलते शाम 6 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।